हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एमिट इन HTML। आज हम सीखने वाले हैं कि एमिट क्या होता है, इसको हम डिटेल में सीखेंगे, इसका यूज हमें क्यों करना चाहिए, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं एमिट के अंदर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एमिट जो भी डेवलपर जो भी फ्यूचर में कुछ भी डेवलप करते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने वाला है जो हमारा एमिट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एमिट को आप कहाँ पर पढ़ सकते हैं। जो हमारी emit.io वेबसाइट होती है, इसके ऊपर जा करके आप क्या कर सकते हैं, आपको जितने भी एमिट होते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, जिसको हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं और इसको हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि एमिट होते क्या हैं। जो हमारे एमिट होते हैं, एमिट ऐसी चीज है जो डायरेक्टली वेब डेवलपमेंट, जैसे हमारा क्या हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, इन सब से रिलेटेड नहीं है। जो हमारा एमिट होता है ये डायरेक्टली वेब डेवलपमेंट जैसे हमारा HTML CSS इन सभी से रिलेटेड नहीं है, बट हम फ्यूचर डेवलपर्स के लिए एमिट सीखना इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर हम फ्यूचर में डेवलपर्स बनना चाहते हैं तो एमिट सीखना हमारे लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो हमारा काम होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है। इसके लिए नोट पॉइंट अगर हम देखें तो एमिट कुछ सेट ऑफ क्या होते हैं, सेट ऑफ रिलेटेड प्लगइन्स होते हैं। एमिट क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो एमिट सेट ऑफ रिलेटेड क्या होते हैं, प्लगइन्स होते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं इसको अभी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। ये सेट ऑफ रिलेटेड प्लगइन्स होते हैं जिनको डेवलपर्स यूज कर सकते हैं। यानी कि कुछ चीजें आपको दी होती हैं, उसको आप जैसे ही लिखेंगे वो एक बड़ा सा रूप ले लेगा। वही हमारे क्या होते हैं, एमिट होते हैं। यानी किसी भी पॉइंट्स को, जैसे आपके टैग होते हैं, उनको लिखने की एक शॉर्ट फॉर्म होती है, जिसको आप लिखेंगे वैसे ही पूरा का पूरा टैग क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो इसको अभी हम समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं एमिट। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा पॉइंट है, एमिट द इसेंशियल टूलकिट फॉर वेब डेवलपर्स। यानी कि जो हमारा एमिट होता है क्या होता है, एक एसेंशियल टूलकिट होता है, किसके लिए, वेब डेवलपर्स के लिए। यानी कि जो डेवलपर्स HTML CSS इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं उनके लिए जो एमिट होता है, एमिट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, यानी एमिट डेवलपमेंट का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, कोड लिखने का प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, उनको और ज़्यादा आसान बनाता है। यानी कि अगर आपको एमिट यूज़ करना आता है तो आप क्या करते हैं, अगर वेब डेवलपमेंट पर कुछ भी काम करते हैं तो वहाँ पर आपको काम करने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। यानी कि यूजली काफ़ी सारे टेक्स्ट एडिटर के साथ एमिट ऑलरेडी क्या होते हैं, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। कैसे प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे हमारा VS कोड हो गया। VS कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे ही हम एक्सप्लेनेशन के साइन को लिखते हैं वैसे ही क्या होता है, पूरा का पूरा हमारा HTML का, यहाँ पर HTML का बॉयलर प्लेट कोड जो होता है वो क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। इससे ये होता है कि जो वेब डेवलपर्स होते हैं उनको HTML के पूरे बॉयलर प्लेट कोड को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो जैसे ही एक्सप्लेनेशन के साइन को लिखते हैं वैसे ही उनका पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट कोड जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, जैसे हमारे VS कोड में हो जाता है। इस प्रकार से काफी सारे कोड एडिटर हैं जिसमें क्या होते हैं, जो हमारे एमिट होते हैं वो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। तो इसलिए हम VS कोड का भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें काम करने में काफी ज्यादा आसानी होती है। इसमें काफी सारी चीजें क्या होती हैं, प्री इंस्टॉल्ड होती हैं हमारे VS कोड के अंदर। अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझें तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं अपने कोड एडिटर को, और यहाँ पर जैसे ही मैंने क्या किया, एक्सप्लेनेशन के साइन को यहाँ पर टाइप किया, वैसे ही यहाँ पर क्या दे रहा है, एमिट एब्रिविएशन। यहाँ पर एमिट एब्रिविएशन यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे HTML का पूरा बॉयलर प्लेट कोड होता है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं एक छोटी सी चीज हमने टाइप की और उसके जरिए एक बड़ा सा कोड हमारे सामने आ गया। इसमें क्या हुआ कि आपको इतना जो टाइम था ये भी बच गया और आपको इन सभी चीजों को याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। बस आपको क्या याद रखना है कि अगर हमें बॉयलर प्लेट को कोड को जनरेट करना है तो हमें क्या करना होगा, एक्सप्लेनेशन के साइन को क्या करना होगा, लिखना होगा। और जैसे ही हम लिखेंगे वहां से हमें क्या मिलता है,
यहाँ से हमें शो किया जाता है कि आप एमिट एब्रेविएशन लेना चाहते हैं, यानी इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे या फिर आप नॉर्मली इंटर भी प्रेस करते हैं तो भी जो हमारा क्या होता है बॉयलर प्लेट कोड होता है वो क्या हो जाता है, बाय डिफॉल्ट जनरेट हो जाता है। क्योंकि ये जो हमारा बीएस कोड है इसके अंदर ये जो है हमारे एमिट है ये क्या है, प्री इंस्टॉल्ड है, यानी पहले से क्या किए गए हैं, इंस्टॉल्ड कर दिए गए हैं कि आप जैसे ही इस सॉल्ट फॉर्म का यूज करेंगे वैसे ही पूरा का पूरा कोड आपके सामने आ जाएगा जो बॉयलर प्लेट का कोड होता है। अब इसको और डिटेल में और भी बहुत सारे हमारे एमिट होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, यहाँ पर हम आपको सर्च करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हमारी वेबसाइट emit.io नेम की हमारी जो है वेबसाइट है, इस पर आप इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर चीट सीट नेम का जो यहाँ पर क्या मिल रही है आपको, लिंक मिल रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एमिट डॉक्यूमेंटेशन पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर सारे जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं एमिट के वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उसकी बात करने वाले हैं। आप और भी सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं आप सभी का यूज करके देख सकते हैं कि किसका क्या काम होता है और किस प्रकार से हम इन एमिट को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एमिट होता है यहाँ पर सिंटैक्स दिया गया है, इसकी हेल्प से आप जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, सिंटैक्स है। वैसे ये भी हमारा जैसे यहाँ पर चाइल्ड का है, सिबलिंग का है और मल्टीप्लिकेशन का है। इस प्रकार से हमारे काफी सारे क्या दिए गए हैं, यहाँ पर एमिट्स दिए गए हैं। यानी कि अगर आप जैसे ही लेस देन का सिंबल आप यूज करते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पेरेंट एंड चाइल्ड के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैसे रिप्रेजेंट करता है इसको हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं उसका यूज करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें चाइल्ड एंड पेरेंट्स के जो रिलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो एक लेवल ऊपर आते हैं और जो चाइल्ड होता है वो एक लेवल नीचे आता है। जैसे हमारा मेन हो गया, जैसे मेन टैग को लिखते हैं उसके अंदर हम सारी चीजों को लिखते हैं। तो मेन टैग के अंदर मान लीजिए मैंने कोई एक पैराग्राफ बना लिया तो ये क्या हो जाएगा, जो मेन है ये पेरेंट्स हो जाएगा और इसका चाइल्ड क्या हो जाएगा, हमारा पैराग्राफ हो जाएगा। इसके अंदर मान लीजिए मैंने कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट बना ली तो ये क्या हो जाएगा, इसका पेरेंट हमारा पैराग्राफ हो जाएगा और चाइल्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगी। इसके अंदर मैंने क्या बना लिया, लिस्ट आइटम टैग को यहाँ से बना लिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका चाइल्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पेरेंट्स होते हैं वो एक लेवल ऊपर आते हैं और उससे जो नीचे आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे चाइल्ड होते हैं। अब अगर इसके लिए हम एमिट को लिखें तो एमिट किस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो मेन क्या आ रहा है, टॉप में आ रहा है, यानी कि जो मेन है वो पेरेंट है किसका, यहाँ पर जो हमारा पैराग्राफ है, उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट है, फिर यहाँ पर क्या है, लिस्ट है। इसके लिए अगर हम यहाँ पर एमिट को जनरेट करें तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, अगर मैं मेन से लेती हूँ तो सबसे पहले मुझे मेन को लिखना होगा, फिर हमें ग्रेटर देन के सिंबल को यूज करना होगा, फिर हमें पैराग्राफ टैग को लिखना होगा, उसके बाद मुझे यूएल को लिखना होगा, फिर उसके बाद ग्रेटर देन, फिर मुझे एलआई को लिखना होगा। आप जैसे ही इतना लिख करके क्या करेंगे, इतना लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे वैसे ही हमारा इतना कोड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले हमारा मेन टैग आएगा, फिर इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर पैराग्राफ टैग आ जाएगा, फिर इसके अंदर हमारी क्या आ जाएगी, अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, एलआई टैग आ जाएगा और एलआई टैग सबसे पहले इंड होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, जो यूएल टैग है ये इंड होगा, उसके बाद जो हमारा पैराग्राफ टैग है ये इंड होगा और लास्ट में जो हमारा मेन टैग है ये इंड होगा। तो इस प्रकार से इतने एमिट को लिखने पर हमारा इतना बड़ा सा क्या होता है, जो कोड होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारा किसका यूज होता है, जो हमारा चाइल्ड एमिट होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा चाइल्ड एमिट था जिसमें हम चाइल्ड एमिट को अगर मुझे जनरेट करना है, यूज करना है तो हम ग्रेटर देन के सिंबल को यूज करते हैं। ये हमारा सिंटैक्स होता है चाइल्ड एमिट को यूज करने का। आप सिंटैक्स को याद रखेंगे आसानी से आप उस एमिट को यूज कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर देखें, मान लीजिए मुझे क्या करना है, पैराग्राफ है हमारे पास और उसके अंदर मुझे क्या बनाना है, डिव को बनाना है। तो डिव को बनाने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से सेकेंड लेवल को हम यूज करते हैं, यहाँ से जिसमें 2 ही लेबल्स हैं, यानी एक चाइल्ड है और एक क्या है, पेरेंट है। तो यहाँ पर मुझे अगर जनरेट करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या एक पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ टैग है और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर मुझे डिव चाहिए। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ है ये क्या है, यहाँ पर एक पेरेंट है और यहाँ पर जो डिव है ये चाइल्ड है। तो यहाँ पर जो
क्या होता है, चाइल्ड है वो एक लेवल नीचे आ रहा है किससे, पेरेंट से। तो यहाँ पर अगर इसको मुझे लिखना है तो इसके लिए हम किस प्रकार से एमिट लिखेंगे, सबसे पहले पैराग्राफ को लिखेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन, फिर हम क्या लिख देंगे, ड्यू लिख देंगे। इस एमिट को जैसे ही हम लिखेंगे वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, पैराग्राफ टैग आएगा, और इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, ड्यू आ जाएगा, यहाँ पर ड्यू आएगा, और इसके बाद हमारा पैराग्राफ टैग जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या यूज करते हैं, एमिट का यूज करते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर हमारा जनरेट हुआ था, हम इसको नॉर्मली लिखने वाले हैं ऐसे ही। आप बॉयलर प्लेट कोड के अंदर भी लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर हम एक एक करके टेक्स्ट करने वाले हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, बाहर ही लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले पैराग्राफ को लिखते हैं। सबसे पहले वाले एग्जांपल को ले तो पहले हमने मेन को लिखा था, उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, पैराग्राफ चाहिए था, उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए थी, उसके बाद मुझे क्या चाहिए थी, एलआई चाहिए थी। इसको लिखने के बाद जैसे ही मैंने इतना लिखा तो वैसे ही यहाँ पर ये क्या है, एक एमिट है। यहाँ पर आपको शो होने लगा कि एक एमिट है। जैसे इंटर करते हैं तो यहाँ से जो हमारा मेन है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसका जो कोड है वो जनरेट हो गया। सबसे पहले हमारा मेन टैग आ गया, फिर पैराग्राफ, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर उसके अंदर हमारी लिस्ट आई है, फिर उसके बाद ये सारे क्या हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं। अगर हम सेकंड की बात करें तो मुझे क्या करना है, पैराग्राफ के अंदर मुझे ड्यू को लिखना है, तो यहाँ से ड्यू लिखेंगे, पैराग्राफ, उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन, फिर ड्यू लिखेंगे। इंटर जैसे ही करते हैं वैसे ही क्या हो गया है, ये पूरा का पूरा कोड हमारे पास क्या हो गया है, जनरेट हो गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, सबसे पहले नैब टैग लिखा गया है, उसके अंदर हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पर, उसके अंदर हमारा क्या है, और यहाँ पर लिस्ट आइटम है, फिर ये क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। अगर इसकी हम बात करें तो ये किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पर अगर इस एमिट को हम यूज करते हैं तो क्या रिजल्ट हमें मिलता है, सबसे पहला हमारा नैब है, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा नैब टैग आएगा, उसके अंदर हमारी क्या थी, यहाँ पर अगर हम देखें तो उसके अंदर जो था हमारा वो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट थी। नैब के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट तो यूएल लिखेंगे, फिर ग्रेटर देन लगाएंगे, फिर हम एलआई को लिखेंगे। यहाँ पर ये क्या है, एक एमिट है। जैसे ही इंटर करते हैं हम वैसे ही यहाँ पर एक पूरा का पूरा कोड है जो वो जनरेट हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो एमिट हमें दिया गया था, सेम एमिट को मैंने जैसे ही लिखा वैसे ही ये पूरा का पूरा जो कोड है वो क्या हो चुका है, ये सारे टैग हमारे पास आ चुके हैं। अब इसके अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर यहाँ पर लिस्ट बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर जो भी चीजें आप लिखना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या यूज करते हैं, जो हमारा चाइल्ड वाला एमिट होता है इसको हम यूज करते हैं, जिसमें जो हमारा ये नैब है ये पेरेंट है, उसके बाद जो यूएल है ये नैब का चाइल्ड है, उसके बाद जो एलआई है ये किसका चाइल्ड है, यहाँ पर यूएल का चाइल्ड है। और यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर नैब क्या हो रहा है, पेरेंट का काम कर रहा है, उसके बाद यूएल जो है ये पेरेंट और चाइल्ड दोनों का काम कर रहा है, यानी जितने भी हमारे चाइल्ड होते हैं वो एक लेवल नीचे आते हैं पेरेंट से। अब नेक्स्ट एमिट की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला एमिट है वो है हमारा सिबलिंग। यहाँ पर हम उतने ही एमिट को आपको बताएंगे जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, बाकी के आप खुद से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर सिबलिंग का मतलब इसको हम प्लस के सिंबल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर आपको क्या करना है, सिबलिंग दिखाना है, सिबलिंग एमिट को यूज करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर प्लस सिंबल को यूज करना होगा। सिबलिंग क्या होता है, सिबलिंग किसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे यहाँ पर भाई एंड बहन का जो रिलेशन होता है उसको जो हमारा सिबलिंग होता है वो रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जितने भी हमारे ड्यू है, उसके बाद पी है, उसके बाद बी क्यू है, यानी कि ड्यू टैग है, उसके बाद पी टैग है, उसके बाद हमारा बी क्यू टैग है। तो ये सारे टैग एक सेम लेवल पर आते हैं, क्योंकि जो पेरेंट होते हैं उनके जितने भी चाइल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सारे एक बराबर होते हैं, तो वो एक सेम लेवल पर आते हैं। सेम वैसे यहाँ पर ड्यू भी उसी लेवल पर है, पैराग्राफ भी उसी लेवल पर है, और यहाँ से जो हमारा ब्लॉक कोड है वो भी सेम लेवल पर है। तो इस प्रकार से अगर आपको सिबलिंग का रिलेशन दिखाना है तो इस टैग का आप यूज करेंगे। यहाँ पर इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, उसके बाद इसको भी हम यूज करके देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ से मुझे सिबलिंग के रिलेशन को अगर हम देखें तो ये क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, पेरेंट्स हैं, यहाँ पर हम पेरेंट्स लेते हैं, ये क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए हमारे। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर उसके बाद हमें क्या करना है, ये पेरेंट्स होंगे और ये इनके चाइल्ड होंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके चाइल्ड होंगे, चाइल्ड और ये भी चाइल्ड, ये सारे क्या होते हैं, सेम लेवल पर आते हैं, यानी इक्वल होते हैं, ये सारे चाइल्ड हो गए। अब पेरेंट्स यहाँ पर
पेरेंट्स के ये सारे चाइल्ड हैं तो ये सेम लेवल पर आएंगे, यानी कि एक दूसरे के ये क्या है, सिबलिंग है, यानी कि एक दूसरे के भाई बहन है। यहाँ पर सिबलिंग कहने का मतलब है एक दूसरे के भाई बहन है, यानी कि सिबलिंग। यहाँ पर जो चाइल्ड है ये भी उसी लेवल पर आएगा, ये वाला चाइल्ड भी उसी लेवल पर आएगा, ये वाला चाइल्ड भी उसी लेवल पे आएगा। अब मान लो मैंने क्या एग्जाम्पल देखा था, सबसे पहले हमने देखा था वहां पे, अगर इसकी बात करें, इसी सेम एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा था, सबसे पहला हमारा क्या आ रहा था, यहाँ पर ड्यू आ रहा था, उसके बाद पैराग्राफ आ रहा था, उसके बाद बीक्यू आ रहा था। इसकी अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार से हमारे जो है वो आ रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो आ रहा है वो हमारा, अगर इसको हम देखें तो ड्यू आ रहा है सबसे पहले, उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पर पैराग्राफ आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पर बीक्यू आ रहा है। तो इसके लिए ये तीनों क्या हो गए हैं, एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं, ये तीनों सेम लेवल पर आएंगे, एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। अगर इसमें आप किसी भी पेरेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप किससे ऐड करेंगे, ग्रेटर देन के सिंबल से आप उस पेरेंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर मेन को ऐड कर दिया या फिर कुछ और ऐड कर दिया, या फिर हम ऐसे ही रखते हैं, या फिर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पर जो हमारे ड्यू है, यहाँ पर मान लेते हैं एक पेरेंट्स हैं और इनके 2 सिबलिंग्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो सिबलिंग्स है, जो चाइल्ड हैं वो 2 हैं। सबसे पहला क्या है, ड्यू है, और सेकेंड क्या है, इमेज है। यानी कि अगर आप कोड में देखें, जो भी हमारे क्या होते हैं, जो भी टैग हमारे इक्वल आते हैं, एक ही लेवल पर आते हैं, वो सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के सिबलिंग्स होते हैं। जैसे अगर हम ड्यू को लिखते हैं, इमेज को लिखते हैं, ये दोनों टैग को अगर हम टाइप करते हैं तो ये दोनों सेम लेवल पर आते हैं, यानी एक दूसरे के अंदर नहीं आते हैं, सेम लेवल पर आते हैं, तो इसलिए क्या होते हैं, एक दूसरे के सिबलिंग होते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे ये पेरेंट्स का रिलेशन है, यानी जो हमारा पैराग्राफ है ये पेरेंट के रिलेशन को दिखाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, इनके सिबलिंग हो जाएंगे। सिबलिंग को लिखने के लिए हमें पता है कि हम प्लस सिंबल का यूज करते हैं, तो ये सिबलिंग को तो हमने लिख लिया। अगर इसको लिखेंगे, लेकिन मुझे पेरेंट्स और चाइल्ड के रिलेशन को दिखाना है इसके बाद, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ग्रेटर देन के सिंबल को यूज करना होगा, जो पेरेंट्स होगा उसको लिख देना होगा। तो इतना लिखेंगे तो हमारा क्या टैग आएगा, सबसे पहले पैराग्राफ टैग आएगा, जिसके अंदर हमारे ड्यू और इमेज आएंगे। अगर हम इसको लिखते हैं इस प्रकार के, यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला था, सेकंड हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा ड्यू था। अगर आप ड्यू को लिखते हैं तो ड्यू आएगा सबसे पहले, उसके बाद उसके जस्ट नीचे हमारा पैराग्राफ आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, बीक्यू आएगा। दोनों को हम यूज करके देखते हैं, तो यूज करने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या दिखाना है, पैराग्राफ टैग मुझे जनरेट करना है, और इसके चाइल्ड यानी कि जो सिबलिंग होने वाले हैं वो क्या क्या होने वाले हैं, सबसे पहला ड्यू होने वाला है, उसके बाद प्लस से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं अगर मुझे सिबलिंग दिखाना है, उसके बाद इमेज, उसके बाद ये भी हमारा क्या है, एक इमेज है। जैसे इंटर करते हैं वैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर मैनुअली नहीं लिखा है, यहाँ पर ड्यू जो है उसके जस्ट लेवल पर ही यहाँ पर तुरंत उसके बाद क्या आ रहा है, हमारा इमेज आ रहा है। तो ये दोनों सेम लेवल पर हैं, तो इसका क्या कहने का मतलब है, दोनों क्या है, एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। और ये किसका रिलेशन दिखा रहा है, इसके अंदर आया हुआ है, एक लेवल ऊपर है जो हमारा वो क्या है, पेरेंट है। अगर सेकंड की हम बात करें, सेकंड हमारा क्या था, सबसे पहले ड्यू था, उसके बाद हमारा क्या था, प्लस, उसके बाद हम लिखने वाले हैं पी को, पैराग्राफ को, उसके बाद हमारा था बीक्यू। इसको अगर हम लिखते हैं, तीनों एक दूसरे के सिबलिंग्स है, इसमें ना कोई पेरेंट्स है ना कोई चाइल्ड है, यानी कि यहाँ पर तीनों एक दूसरे के क्या है, सिबलिंग है। जैसे ही मैंने इंटर किया, ये तीनों जो हमारे टैग हैं एक क्या आ रहे हैं, सेम लेवल पर ही आ रहे हैं, कोई किसी के अंदर नहीं है, सेम लेवल पर है। तो ये हम काम होता है हमारे सिबलिंग का। अब इसके अंदर ड्यू के अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, यहाँ पर ब्लॉक कोड के अंदर कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, सिबलिंग्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, हमारा यहाँ पर हमने बात कर लिया, सबसे पहला जो था वो था हमारा चाइल्ड, जो कि ज्यादा यूज होता है, उसके बाद सिबलिंग्स जो ज्यादातर यूज किया जाता है। थर्ड जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो हमारा है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का यूज हम कहाँ पर करते हैं, इस इमेज का यूज करने के लिए हमें मल्टीप्लीकेशन के सिंबल को लिखना पड़ता है। मान लेते हैं जो हमारे यहाँ पर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, यहाँ पर जो दी गई है, उसके बाद लिस्ट आइटम दिया गया है, मल्टीप्लाई 5 दिया गया है। मान लेते हैं मुझे 10-15 लोगों की क्या बनानी है, एक लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए मुझे 10-15 बार क्या करना होगा, लिस्ट आइटम वाले टैग को लिखना होगा। अब मुझे इतना लिखने के लिए मुझे बार बार एक एक करके लिखना होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जितनी टाइम से मुझे लिस्ट आइटम चाहिए उतने नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया गया है तो डायरेक्टली 5 एलआई टैग क्या हो गए हैं, जनरेट हो गए हैं। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, फिर इसके लिए एग्जाम्पल को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है मुझे, मल्टीप्लीकेशन का जो होता है उसमें क्या होता है,
यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सिंपल सा काम होता है, किसी भी टैग को अगर आप बार बार चाहते हैं तो उसमें उतने ही नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन, इसका सिंबल हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई का होता है। अगर आपको क्या दिखाना है, एमेट को यूज करना है मल्टीप्लिकेशन वाले, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को दिखाएंगे। इसका यूज होता है अगर आप किसी भी टैग को मल्टीपल टाइम्स लाना चाहते हैं, मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हैं, तो आप उतने ही नंबर से उस टैग में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है और मुझे क्या करना है, जो इसके अंदर li टैग को लिखना है, इसको मुझे कितनी टाइम्स यूज करना है, मान लेते हैं यहाँ पर मुझे 10 टाइम्स यूज करना है, यानी कि 10 लोगों की हमें लिस्ट बनानी है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, जिसके लिए मुझे लिस्ट आइटम टैग को 10 बार लिखना पड़ेगा। अब इसको 10 बार लिखने से अच्छा है कि हम क्या कर लें, एमेट का यूज कर लें, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है इसके अंदर हमारा क्या आता है, li आता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, li टैग इसके अंदर आता है। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये पेरेंट का रिलेशन है, यानी पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन, यहाँ पर चाइल्ड का रिलेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पर इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखने के लिए सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे क्योंकि ये पेरेंट होगा। उसके बाद हम चाइल्ड को यूज करने वाले हैं, इसलिए हम चाइल्ड वाले एमेट को यूज कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, li टैग को लिखना होगा। अब मुझे कितनी टाइम्स li टैग चाहिए, यानी कि कितनी लिस्ट हमें बनानी है, मुझे 10 लोगों की लिस्ट बनानी है, तो हम यहाँ पर किस एमेट को यूज कर लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एमेट को यूज कर लेंगे। उसके बाद इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस एमेट को आप जैसे ही लिखते हैं वैसे ही अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर 10 लिस्ट आइटम क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। अब इसके लिए अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे पहले यूएल हमने लिखा, उसके बाद यहाँ से मैंने चाइल्ड एमेट को यूज किया, उसके बाद मैंने li को लिखा। अगर मैं इतना ही लिख करके इंटर करती हूँ तो 1 टाइम से ही हमारा li टैग आया हुआ है, लेकिन मुझे मल्टीपल टाइम्स चाहिए, जिसके लिए मुझे क्या करना होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिखना होगा, ग्रेटर देन li, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई मुझे उतने ही नंबर से कर देनी होगी। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देखें यहाँ पर तो 10 टाइम्स हमारे लिस्ट आइटम क्या हो गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं, ये टैग आ गए हैं। अब इसके अंदर आप जितने भी आइटम क्रिएट करना चाहें यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर आप आइटम नेम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको और टाइम से चाहिए, मान लीजिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक और लेते हैं, मुझे पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाना है, उसके अंदर जो मुझे ड्यू बनाना है, यहाँ से एक लेते हैं ड्यू इस पैराग्राफ के अंदर आएगा। और ड्यू जो है ये मुझे कितनी टाइम्स चाहिए, ये मुझे यहाँ पर 20 टाइम्स चाहिए। और जैसे ही मैंने इंटर किया वैसे ही आप देख सकते हैं जो ड्यू है वो कितने टाइम्स आ चुका है, 20 टाइम्स आ चुका है। तो इस प्रकार से आप किसका यूज करते हैं, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का होता है, इस वाले एमेट का यूज करते हैं। ये तीनों एमेट जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाले एमेट है। इसके अलावा बहुत सारे एमेट यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे एमेट बहुत ज्यादा हमें यूज में नहीं मिलते हैं, इसलिए जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले एमेट थे वो हमने आपको बता दिया है। इसके बाद आपके सामने पूरी लिस्ट है, आप सभी को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके देख सकते हैं और इन एमेट को याद करके रख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।